नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रविवार को भोपाल के जमूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की तादाद में आए ब्राह्मण एक मंच पर जुटे। महाकुंभ का शुभारंभ द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के पादुका पूजन के साथ हुआ। ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन समिति ने शंकराचार्य का पूजन किया। अपने उद्बोधन में द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि आज समाज की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों का एकजुट होना बेहद जरूरी है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, यह जरूरी है कि ब्राह्मण अपनी शक्ति को पहचाने। शंकराचार्य ने ब्राह्मण महाकुंभ के मंच से लव जिहाद और धर्मांतरण पर भी चिंता जताई। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा उस पर दूसरे धर्म के लोग राज करते रहेंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य ने ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग को भी पुरजोर तरीके से रखा। साथ ही यह भी कहा कि इससे अध्यक्ष का चुनाव सरकार न करे, बल्कि ब्राह्मण समाज के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। शंकराचार्य ने कहा कि यह जरूरी है कि ब्राह्मण शास्त्रों में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन करे और समाज को सही दिशा दिखाए। ब्राह्मण महाकुंभ में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ब्राह्मण समाज ने अपनी 12 सूत्री मांगों को रखा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना ब्राह्मणों के सशक्त समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लव जिहाद पर भी चिंता जताई। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को पूरी ताकत के साथ कुचलने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण समाज की मांगों को मानते हुए पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा भी की। साथ ही सीएम ने भोपाल में ब्राह्मण समाज के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने के लिए जमीन देने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज के मेधावी छात्रों डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान भी किया। साथ ही मध्य प्रदेश में जल्दी ब्राह्मण आयोग के गठन की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। सीएम शिवराज ने कहा कि हिंदुओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों का सशक्त होना बेहद जरूरी है और सरकार हर कदम पर ब्राह्मण समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। इसके अलावा ब्राह्मण महाकुंभ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक संजय पाठक, गिरिराज दंडोतिया, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा समेत ब्राह्मण समाज के कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस मौके पर ब्राह्मण महाकुंभ के संयोजक पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने समाज की मांगों को मानने के लिए पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण हितों की बात करेगा, संपूर्ण ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव में खुलकर उस राजनीतिक दल का साथ देगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मण महाकुंभ के जरिए ब्राह्मण समाज ने भी अपनी शक्ति का एहसास राजनीतिक दलों को करा दिया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। तो ब्राह्मणों ने जो आज सम्मेलन बुला करके और समाज को जागृत करने का प्रयास किया है, शासन के सामने अपनी समस्या रखने की कोशिश की है, निश्चित रूप से ये देखो भगवान की जो सृष्टि है ना, भगवान की सृष्टि में तो क्या कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुहि भाई, तिन महु तुझ दुज महु श्रुतिधारी। हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हमें यही भी विचार कर लेना होगा कि क्या हम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। इस बात पर भी विचार होना चाहिए। हमारा उपनयन हुआ है, हम गायत्री की माला करते हैं कि नहीं करते, सूर्य को अर्घ देते हैं कि नहीं देते, जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। नहीं पहनोगे आप, आपके बच्चे कैसे पहनेंगे? इसलिए इन सब बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार उपनयन से प्रारंभ होते हैं। हमारा वेदों में अधिकार उपनयन से प्राप्त होता है। वेदों में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। इसके लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है। ठंड लग रही है, क्या करना है? भागवत खोल के देखोगे कि ठंड लग रही है तो क्या करें? अरे कंबल ओढ़ लो, अग्नि जला लो। वेदों से क्या जानना है? प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदश्च वेदता।
प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तस्मात् वेदस्य वेदता, वो वेदों से प्राप्त होती है। अर्थात उस परम तत्व का बोध हमें वेदों से होता है। उन वेदों की रक्षा करना, वेद पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत के बाद ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।